ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 76। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तत्ववेत्ता विचार कर आत्मा को सम्यक जानते हैं। तुम भी आत्मविचार का आश्रय करके आत्मपद के आश्रय हो रहो। यह जगत सब आत्मरूप है, ऐसे जानकर चित्त से जगत की सत्यता को त्याग करो। जब ऐसे विचार करें तब चित्त कहाँ है। बड़ा आश्चर्य है कि जो चित्त स्वरूप दिखाई देता था सो अविदित माया मात्र अस्तरूप था। जैसे आकाश के फूल कहने मात्र है, तैसे ही चित्त कहने मात्र है और अविचार से दिखाई देता है। विचारवान को चित्त असत भासता है, क्योंकि अविचार से सिद्ध है। जैसे नौका पर बैठे बालक को तट के वृक्ष चलते भासते हैं, पर बुद्धिमान को चलने में सद्भाव नहीं होता, तैसे ही मूर्ख को चित्त सत्ता भासती है और विचारवान का चित्त नष्ट हो जाता है। जब मूर्खतारूप भ्रम शांत होता है तब चित्त कहीं नहीं पाया जाता। जैसे बालक चक्र पर चढ़ा हुआ फिरता है तो पर्वत आदि पर्वत उसको भ्रमते भासते हैं, और जब चक्र ठहर जाता है तब पर्वत आदि पदार्थ अचल भासते हैं। तैसे ही चित्त के ठहरने से द्वैत कुछ नहीं भासता। आगे तुमको द्वैत भासता था, इससे चित्त के फुरने से नाना प्रकार की तृष्णा यानी इच्छा उठती थी। अब चित्त के नष्ट हुए इन पदार्थों की भावना नष्ट हुई है और सब संशय और शोक नष्ट हो गए हैं। अब मैं विगत ज्वर स्थित हूं, जैसे मैं स्थित हूं तैसे ही हूं, ऐसा कोई नहीं। जब चित्त का चैत्य भाव नष्ट हुआ तब इच्छा आदि गुण कहाँ रहे। जैसे आकाश के नष्ट हुए वर्ण ज्ञान नहीं रहता, तैसे ही चित्त के नाश हुए इच्छा अधिक नहीं रहते। अब चित्त नष्ट हुआ, तृष्णा नष्ट हो गई और मोह का पिंजरा टूट पड़ा। अब मैं निरअहंकार बोधवान हूं। सब जगत शांत रूप आत्मा है, नानात्व कुछ नहीं। मैं निराभास आदि अंत से रहित आनंद पद को प्राप्त हुआ हूं। मेरा सर्वगत सूक्ष्म आत्म तत्व अपना आप है और उसमें मैं स्थित हूं। इन विचारों से अब क्या प्रयोजन। जब तक आपको मैं देह जानता था तब तक ये विचार मूर्ख अवस्था में थे। अब मैं अमित निराकार और केवल परमानंद सच्चिदानंद को प्राप्त हुआ हूं। आगे मैं चित्तरूपी वेताल को आप ही जानता था और आप ही दुखी होता था। अब विचार रूपी मंत्र से मैंने इसको नष्ट किया है और निर्णय से अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं। मैं शांतात्मा अपने आप में स्थित हूं। हे रामचंद्र जी, जिसको यह निश्चय प्राप्त हुआ है वह निर्द्वंद्व राग द्वेष से रहित होकर स्थित हुआ है और प्रकृत कर्म करता है, पर मान पद से रहित आनंद करके पूर्ण होता है। जैसे शरतकाल की रात्रि को पूर्णमासिका का चंद्रमा अमृत से पूर्ण होता है,
तैसे ही प्रकृत आचार कार्यकर्ता ज्ञानवान का हृदय शांत पूर्ण आत्मा है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह विचार वेदों ने कहा है। पूर्व मुझसे ब्रह्मा जी ने यही विचार विंध्याचल पर्वत पर कहा था। इसी विचार से मैं परम पद में स्थित हुआ हूं। इसी दृष्टि का आश्रय करके आत्म विचार होकर तम रूपी संसार समुद्र से तर जाओ। हे रामचंद्र जी, इस पर एक और परम दृष्टि सुनो। वह दृष्टि परम पद को प्राप्त करने वाली है। जिस प्रकार वीतहव्य मुनीश्वर विचार करके निशंक स्थित हुआ है, सो सुनो। महातेजवान वीतहव्य मुनीश्वर ने संसार के आधि व्याधि रोग से वैराग्य किया और नंगा होके पर्वतों की कंदराओं में विचरने लगा। जैसे सूर्य सुमेरु पर्वत के चौफेर फिरता है, तैसे ही वह विचरने लगा और संसार की क्रिया को दुख रूप विचारता था कि बड़े भ्रम देने वाली है। ऐसे जानकर वह उद्वेगवान हुआ और निर्विकल्प समाधि की इच्छा कर अपने व्यवहार को त्याग दिया और अपनी गौर कुटी त्याग कर और केले के पत्रों की बनाकर बैठा। जैसे भंवरा कमल को त्याग कर नील कमल पर जा बैठता है, तैसे ही गौर कुटी को त्याग कर वह श्याम कुटी में जा बैठा। नीचे उसने कुश बिछाया, उस पर मृगछाला बिछाई और उस पर पद्मासन कर बैठा। और जैसे मेघ जल त्याग कर शुद्ध मौन स्थित होता है, तैसे ही और क्रिया को त्याग कर शांति के निमित्त मौन स्थित हुआ। हाथों के तले कर, मुख ऊपर कर और ग्रीवा को सुधा करके स्थित हुआ और इंद्रियों की वृत्ति को रोक फिर मन की वृत्ति को भी रोका। जैसे सुमेरु की कंदरा में सूर्य का प्रकाश बाहर से मिट जाता है, तैसे ही इंद्रियों की रोग की वृत्ति बाहर से मिट जाती है और हृदय से भी विषयों की चिंतना का उसने त्याग कर दिया। इस प्रकार वह क्रम करके स्थित हुआ। जब मन निकल जावे तब वह कहे कि बड़ा आश्चर्य है, मन महाचंचल है कि जो मैं स्थित करता हूं तो फिर निकल जाता है। जैसे सूखा पत्ता तरंग में पड़ा नहीं ठहरता, तैसे ही मन भी एक क्षण भी नहीं ठहरता, सर्वदा इंद्रियों के विषयों की ओर धावता है। जैसे गेंद को ज्यों जो ताड़ना करते हैं, त्यों त्यों उछलता है, तैसे ही इस मूर्ख मन को जिस जिस ओर से खींचता हूं, उसी ओर फिर धावता है और उन्मत्त हाथी की नाई झूमता है। जो गंध की ओर से खींचता हूं तो रस की ओर निकल जाता है और जो रस की ओर से खींचता हूं तो गंध की ओर धावता है, स्थित कदाचित नहीं होता। जैसे वानर कभी किसी डाल पर तो कभी किसी डाल पर जाकर बैठता है, इसी प्रकार मूर्ख मन भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की ओर धावता है, स्थिर नहीं होता। इसके ग्रहण करने के 5 स्थान हैं। जिन मार्गों से विषयों को ग्रहण करता है, जो सो 5 ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं। अरे मूर्ख मन, तो किस निमित्त विषयों की ओर धावता है? यह तो आप जड़ और असत रूप भ्रांति मात्र है, तो इनसे शांति को कैसे पावेगा? इनमें चपलता से इच्छा करना अनर्थ का ही कारण है।
जो जो इनके अर्थों को ग्रहण करेगा त्यों त्यों दुख के समुद्र को प्राप्त होगा। ये विषय जड़ और असत रूप है और तू भी जड़ है। जैसे मृग तृष्णा की नदी असत होती है, तैसे ही ये भी असत रूप है। हे मन, ये सब असार रूप है। तू भी इंद्रियों से सहित जड़ रूप है। तो कर्तृत्व का अभिमान क्यों करता है? सबका कर्ता चिदानंद आत्म भगवान सदा साक्षी है, तैसे ही आत्मा भी साक्षी है। तू क्यों वृथा तपायमान होता है? जैसे सूर्य सबकी क्रियाओं को करता साक्षी है, तैसे ही आत्मा साक्षी है और सब जगत भ्रांति मात्र है। जैसे अज्ञान से रस्से में सर्प भासता है, तैसे ही अज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। जैसे आकाश और पाताल का संबंध कुछ नहीं होता, ब्राह्मण और चांडाल का संयोग नहीं होता और सूर्य और तम का संबंध नहीं होता, तैसे आत्मा, चित्त और इंद्रियों का संबंध नहीं होता। आत्मा सत्ता मात्र है और ये जड़ और असत रूप है। इनका संबंध कैसे हो? आत्मा सबसे न्यारा साक्षी है। जैसे सूर्य सब जनों से न्यारा रहता है, तैसे ही आत्मा सबसे न्यारा साक्षी है। हे चित्त, तू तो मूर्ख है। विषय रूपी चबेने में राग करके सब ओर से भक्षण करता भी कदाचित तृप्त नहीं होता, और तू विचार के मिथ्या कुकर की नई चेष्टा करता है। तेरे साथ हमको कुछ प्रयोजन नहीं है। हे मूर्ख, तू तो मिथ्या अहम अहम करता है और तेरी वासना अत्यंत असत रूप है, और जिन पदार्थों की तू वासना करता है वे भी असत रूप है। तेरा और आत्मा का संबंध कैसे हो? आत्मा चैतन्य रूप है और तू मिथ्या जड़ रूप है। यह मैंने जाना है कि जन्म वर्ण आदि विकार और जीवत्व भाव को तूने मुझको प्राप्त कराया है। मैं तो केवल चैतन्य परब्रह्म हूं। मिथ्या अहंकार करके जीवत्व भाव को प्राप्त हुआ हूं और देह मात्र आपको जानता हूं। मैं तो संबित मात्र, नित्य शुद्ध, आदि अंत से रहित परमानंद चिदाकाश अनंत आत्मा हूं। अब मैं स्वरूप में जागा हूं और सद्भाव मुझको कुछ दृष्टि नहीं आता। हे मूर्ख मन, जिन भोगों को तू सुखरूप जानकर धावता है, वे अविचार से प्रथम तो अमृत की नाई भासते हैं और पीछे विष की नाई हो जाते हैं और वियोग से जलाते हैं। आपको तू कर्ता भोक्ता भी मिथ्या मानता है। तू कर्ता भोक्ता नहीं और इंद्रियां कर्ता भोक्ता नहीं, क्योंकि जड़ है। जो तुम जड़ हुए तो तुम्हारे साथ मित्र भाव कैसे हो? और जो तू जड़ और असतरूप है तो कर्ता भोक्ता कैसे हो? और जो चेतन और सतरूप है तो भी तेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हो सकता, क्योंकि तू मिथ्या है और मैं प्रत्यक्ष चैतन्य हूं। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व मिथ्या अपने में स्थापन करता है। तू मिथ्या है। जब मैं तुझको सिद्ध करता हूं तब तू होता है। तू निश्चय करके जड़ है। तुझको कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे हो?
जैसे पत्थर की शिला नृत्य नहीं कर सकती, तैसे ही तुझको कर्तृत्व की सामर्थ्यता नहीं। तेरे में जो कर्तृत्व है सो मेरी शक्ति है। जैसे हसुआ घास तृण आदि को काटता है, सो केवल आपसे नहीं काटता, पुरुष की शक्ति से काटता है। और खड़ंग में जो हनन क्रिया होती है वह भी पुरुष की शक्ति है। तैसे ही तुम्हारे में कर्तृत्व भोक्तृत्व मेरी शक्ति से है। जैसे पात्र से जलपान करते हैं तो पात्र नहीं करता, पान पुरुष ही करता है और पात्र करके पान करता है। तैसे ही तुम्हारे में कर्तृत्व भोक्तृत्व मेरी शक्ति करती है और मेरी सत्ता पाकर तुम अपनी चेष्टा में विचरते हो। जैसे सूर्य का प्रकाश पाकर लोग अपनी अपनी चेष्टा करते हैं, तैसे ही मेरी शक्ति पाकर तुम्हारी चेष्टा होती है। अज्ञान करके तुम जड़ से रहते हो और ज्ञान करके लीन हो जाते हो। जैसे सूर्य के तेज से बर्फ का पुतला गल जाता है, इससे हे चित्त, अब मैंने निश्चय किया है तू मृतक रूप और मूढ़ है। परमार्थ से न तू है और न इंद्रिया है। जैसे इंद्रजाल की बाजी के पदार्थ भासते हैं, सो सब मिथ्या है। मैं केवल विज्ञान स्वरूप अपने आप में स्थित निरामय अजर अमर नित्य शुद्ध बोध परमानंद रूप हूं और मैं ही नाना रूप होकर भासता हूं, परंतु कदाचित द्वैत भाव को नहीं प्राप्त होता, सदा अपने आप में स्थित हूं। जैसे जल में तरंग बुदबुदे दृष्टि आते हैं सो जल रूप है, तैसे ही सब पदार्थ मेरे में भासते हैं सो मुझसे भिन्न नहीं। हे चित्त, तू भी चिन्मात्र भाव को प्राप्त हो। जब तू चिन्मात्र भाव को प्राप्त होगा तब तेरा भिन्न भाव कुछ न रहेगा और शोक से रहित तू होगा। आत्म तत्व सर्वभाव में स्थित और सर्वरूप है। जब तू उसको प्राप्त होगा तब सब कुछ तुझे प्राप्त होगा। न कोई देह है और न जगत है, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही ऐसे भासता है। वास्तव में अहम त्वम कल्पना कोई नहीं है। हे चित्त, आत्मा चैतन्य रूप और सर्वगत है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, तो भी तुझको संताप नहीं। और अनात्मा जड़ और असत रूप है, तो भी तू न रहा। जो कुछ परिचिन्न सा तू बनता है सो मिथ्या भ्रम है। आत्म तत्व सर्वव्यापक रूप है, द्वैत कुछ नहीं, और सर्व वही है तो भिन्न अहम त्वम की कल्पना कैसे हो। आत्मा चैतन्य रूप और सर्वगत है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, तो भी तुझको संताप नहीं। और अनात्मा जड़ और असत रूप है, तो भी तू न रहे। जो कुछ परिचिन्न सा तू बनता है सो मिथ्या भ्रम है। आत्म तत्व सर्वव्यापक रूप है, द्वैत कुछ नहीं, और सर्व वही है तो भिन्न अहम त्वम की कल्पना कैसे हो। असत से कार्य की सिद्धता कुछ नहीं होती। जैसे शशय के सिंह असत है और उसके मारने का कार्य सिद्ध नहीं होता, तैसे ही तुमसे कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्य कैसे हो।
और जो तू कहे कि मैं सत असत और चेतन जड़ के मध्य भाव में हूं, जैसे तम और प्रकाश का मध्य भाव छाया है, तो सूर्य रूप परमात्मा निरंजन के विद्यमान रहते मंद भागी छाया कैसे रहे। इससे कर्तृत्व भोक्तृत्व तुझको नहीं होता, क्योंकि तू जड़ है। जैसे हसुआ अपने आप कुछ नहीं काट सकता, जब मनुष्य के हाथ की शक्ति होती है तब कार्य होता है, तैसे ही तुमसे कुछ कार्य नहीं होता। जब आत्मसत्ता तुमसे मिलती है तब तुमसे कार्य होता है। तुम क्यों अहंकार करके वृथा तपायमान होते हो। हे चित्त, जो तू कहे कि ईश्वर का उपकार है, तो ईश्वर जो परमात्मा है उसको करने न करने में कुछ प्रयोजन नहीं। सबका कर्ता भी वही है और अकर्ता भी वही है। जैसे आकाश पोल से सबको वृद्धता देने वाला है, परंतु स्पर्श किसी से नहीं करता, तैसे ही परमात्मा सब सत्ता देने वाला और अलेप है। हे मूर्ख मन, क्यों भोगों की वांछा करता है। तू तो जड़ और असत रूप है, और देह भी जड़ असत रूप है। भोग कैसे भोगोगे। और जो परमात्मा के निमित्त इच्छा करते हो, तो परमात्मा तो सदा तृप्त है और इच्छा से रहित है। सर्व में वही पूर्ण है और दूसरे से रहित एक अद्वैत प्रकाश रूप अपने आप में स्थित है। तुझको किसकी चिंतना है। इससे वृथा कल्पना को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो, जहां सर्व क्लेश शांत हो जाते हैं। जो तू कहे कि परमात्मा के साथ मेरा कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंध है, तो भी नहीं बनता। जैसे फूल और पत्थर का संबंध नहीं होता, तैसे ही परमात्मा के साथ तेरा संबंध नहीं होता। समान अधिकरण और द्रव्य का संबंध होता है, जैसे जल और मृत्तिका का संबंध होता है। जैसे औषध में चंद्रमा की सत्ता प्राप्त होती है, जैसे सूर्य की तपन से शिला तप जाती है, जैसे बीज और अंकुर का संबंध होता है, पिता और पुत्र का संबंध होता है, और द्रव्य और गुण का संबंध होता है। आकार से सहित वस्तु का संबंध निराकार निर्गुण वस्तु से कैसे हो। परमात्मा चैतन्य है, तू जड़ है। वह प्रकाश रूप है, तू तम रूप है। वह सतरूप है, तू असत रूप है। इस कारण संबंध तो किसी के साथ नहीं बनता, तो तू क्यों वृथा जलता है। तू मनन रूप है। परमात्मा सर्वकलना से रहित है। तेज की एकता तेज से होती है और जल की एकता जल से होती है। तू कलंक रूप है, परमात्मा निष्कलंक है। तेरी एकता उससे कैसे हो। जिसका कुछ अंग होता है उसका संबंध भी होता है। सो संबंध तीन प्रकार का है, सम, अर्धसम और विलक्षण। जैसे जल से जल की एकता और तेज से तेज की एकता होती है, यह सम संबंध है। पर तेरा आत्मा के साथ सम संबंध नहीं। दूसरा अर्थ संबंध यह है कि जैसे स्त्री और पुरुष के अंग समान होते हैं, परंतु कुछ विलक्षण रूप है, सो अर्थ सम संबंध भी तेरा और आत्मा का नहीं। कुछ अन्य के नाई भी तेरा संबंध नहीं। जैसे जल और दूध का संबंध होता है, तैसे भी तेरा संबंध नहीं।
और अत्यंत जो विलक्षण है उसकी नाई भी तेरा संबंध नहीं। जैसे काष्ठ और लाख, पुरुष और हाथी, घोड़ा आदि का संबंध नहीं। आधार आधेयवद भी तेरा संबंध नहीं। जैसे बीज और अंकुर, पिता और पुत्र आदि का जो संबंध है, तैसे भी तेरा और आत्मा का संबंध नहीं। क्योंकि संबंध उसका होता है जिसके साथ कुछ भी अंग मिलता है। जिसका कोई अंग नहीं मिलता और परस्पर विरोध हो, उसका संबंध कैसे कहिए। जैसे कहिए कि शशे के सिंग पर अमृत का चंद्रमा बैठा है, वह तम और प्रकाश इकट्ठे है, तो जैसे यह नहीं बनता, तैसे ही आत्मा के साथ देह, मन और इंद्रियों का संबंध नहीं बनता। क्योंकि आत्मा सर्वकलना से अतीत, नित्य, शुद्ध, अद्वैत और प्रकाश रूप है, और मन आदि जड़, असत, मिथ्या और तमरूप है, इनका संबंध नहीं। जिनका परस्पर विरोध है, उनका संबंध कैसे हो। तुम तो परमात्मा के अज्ञान से मन, इंद्रिया और देहादिक सहित उदय हुए हो, और आत्मा के ज्ञान से अभाव हो जाते हो, फिर संबंध कैसे हो। हे मन, जो कुछ जगत है वह सब ब्रह्म स्वरूप है, द्वैत नहीं, और अहम त्वम की कल्पना भी कोई नहीं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। सब कलना तेरे में थी, और तू तब तक था जब तक स्वरूप का अज्ञान था। जब स्वरूप का ज्ञान होता है और अज्ञान नष्ट होता है, तब तू कहाँ है। जैसे रात्रि के अभाव से निशाचरों का अभाव हो जाता है, तैसे ही अज्ञान के नाश हुए तेरा अभाव हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।